अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कदीर बी एंड यू वाचिंग कदीर बी फिल्म्स। आज का ये जो घर लाया हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, ये है 2 कनाल का। एक कनाल का इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, एक कनाल का आपको बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुली गार्डन यहाँ पे दिया गया है आपको। और अगर इसकी मैं प्राइस को बताऊँ आपको तो इसकी 28.5 करोड़ 28.5 करोड़ रुपये इसकी प्राइस है। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका लॉन एरिया दिखाता हूँ, उसके बाद हम इस ब्यूटीफुल हाउस के अंदर भी चलते हैं। तो अमूमन जो 1 कनाल के घर होते हैं उसके अंदर आपको इस साइड के ऊपर ये जो आपको प्लांटर्स नजर आ रहे हैं बोनसाई के यहाँ पे इर्द गिर्द, तो यहाँ पे आपको गार्डन एरिया दिया होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 कनाल का आपको सेपरेट लॉन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये जो एरिया है ये आपके पार्किंग के लिए भी काम आ सकता है और भी एक्टिविटी के लिए काम आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये जो एरिया हमारा कारपोर्श एरिया, नीचे सोल टफ टाइल्स हमें दी गई है ये सामने, और सामने हमारे मोज़ैक के साथ यहाँ पे कैलीग्राफी भी दी गई है बहुत प्यारी। सामने की हमारी वॉल डिजाइन की गई है। और चलते हैं हमारे इस लॉन एरिया की तरफ। अगर मैं इसका आपको पैसेज दिखाऊं तो ये बहुत ही प्यारा दिया गया। लॉन एरिया से जाने से पहले मैं आपको एक ये दिखा दूं, हमारा एक या इस साइड पे भी एक पैसेज दिया गया जो कि इसकी बैक साइड भी जाता है। बैक साइड से आपको सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ का रास्ता दिया गया, और इधर से आपको सामने लॉन का एरिया भी यहाँ से भी आपको दिया गया। एक बड़ी अच्छी सी स्ट्रीट यहाँ पे आपको दी गई है। और अगर बात करें इसकी मेन एंट्रेंस की, जो हमारे लॉन का एरिया, नीचे आपको मार्बल की यहाँ पे स्टोन्स, आपको नीचे स्टोन्स नजर आते हैं। और ये एरिया आपको यहाँ पे सिटिंग के लिए थोड़ा सा अलग से दिया गया, टेबल और चेयर्स वगैरह यहाँ पे रखी गई हैं। राउंड शेप में आपको यहाँ पे एरिया दिया गया। और अगर लॉन में दिखाऊं तो यू कैन सी बहुत ही प्यारा और बहुत ही ह्यूज साइज का लॉन दिया गया। और जो इसकी सबसे प्यारी जो बात है ना, वो वैसे तो लॉन और भी काफ़ी घरों में होते हैं, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा आपको दरख्त भी दिए गए हैं लाइक फ्रूट्स के और फ्लावर्स के, और बहुत प्यारा इसको केयर टेक किया गया। लाइक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है इस लॉन के अंदर। जैसे कि आपको इसकी एलिवेशन मेरी बैक साइड पे नज़र आ रही है, स्पेनिश डिज़ाइन का यहाँ पे आपको हाउस दिया गया है। और मैं दोबारा से बता दूं, 1 कनाल का लॉन है, 1 कनाल की हमारी कंस्ट्रक्शन है। अंदर आपको 5 बेडरूम्स दिए गए हैं और 3 बेडरूम्स आपके ऊपर है, 2 बेडरूम आपके नीचे हैं। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए चलिए अंदर से इसका टूर करते हैं, आइए मेरे साथ। तो इस घर के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, और एंटर होते साथ ही आपको राइट साइड पे ये एक छोटा सा कंसोल और आपको मिरर नजर आता है। और यहाँ पे छोटे छोटे शैंडलियर भी दिया गया, यहाँ पे शैंडलियर दिया गया। और अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड पे, तो हमारे यहाँ पे ड्राइंग एंड डाइनिंग मिक्स हमारा दिया गया। राइट साइड पे आपको एक छोटा सा ऑफिस रूम दिया गया, जिसके अंदर मैं आपको चाह दिखा देता हूँ। अंदर आपको चेयर्स दी गई हैं, एक टेबल आपका ऑफिस टेबल आपके लिए, और एक ऑफिस चेयर आपको डिसेंसी दी गई है। यहाँ पे आपको एक आपकी फीचर वॉल दी गई है, आप इसके अंदर अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल एक अच्छी सी ऑफिस स्पेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ऑफिस रूम से निकल के आपको पहले दिखा दूँ, जो राइट साइड पे का एरिया है, वहाँ पे सबसे पहले तो आपको नीचे सोलर स्टेप्स के साथ आपको पाउडर रूम दिया गया। साथ में आपका स्टेयर केस आपको नजर आ रहा है, और स्टेयर केस के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको मार्बल का और वुड का कंसोल, और सामने आपको एक बड़े साइज का मिरर दिया गया। और इस साइड पे हमें 2 एंट्रेंसेस दी गई हैं, एक हमारी जाती है डाइनिंग रूम की तरफ और एक आती है हमारी ड्राइंग रूम की तरफ। वैसे तो इनको इंटरकनेक्ट किया गया, लेकिन उसके लिए अलग डोर भी आपको प्रोवाइड किए गए। फिलहाल अभी हम चलते हैं हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम का एरिया बहुत ही प्यारा, यहाँ पे वाइब्रेंट कलर्स के साथ आपको यहाँ पे इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग नजर आ रही है। सामने आपका एक फायर प्लेस, और ये है हमारा एक वुड का सॉलिड वुड का टेबल, ऊपर एक प्यारा सा शैंडलियर दिया गया। सोफा सिटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी भरपूर सोफा सीटिंग, आपको यहाँ पे चेयर्स भी दी गई हैं, और सिटिंग का काफ़ी अच्छा इंतजाम है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 20 to 15 पीपल ईजिली यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यहीं से आपका हमारा नज़र आता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की तरफ चलते हैं। हमारा एक बहुत ही प्यारा सॉलिड वुड का टेबल हमें दिया गया, और साथ हमारी 8 चेयर्स हमें यहाँ पे दी गई हैं सिटिंग के लिए। और अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो हमारी फ्लोरिंग के ऊपर हमारी फ्लोरिंग में यहाँ पे वुडन की टाइल्स यूज़ की गई हैं। ऊपर एक शैंडलियर और इस इन्वर्टर एसी भी इस घर में अंदर इंस्टॉल्ड मिलेंगे। वॉल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा वॉलपेपर दिया गया है, पेंटिंग यहाँ पे, और साइड पे आपको ऑफ वाइट कलर की यहाँ पे काफी प्यारा पेंट आपको वॉल्स पे दिया गया। तो डाइनिंग एरिया से हम निकलते ही हमारे चलते हैं हमारे टीवी लाउंज की तरफ। टीवी लाउंज की एंट्रेंस बिल्कुल डोर के सामने ही आपको नजर आ जाती है। टीवी लाउंज के नीचे हमारी टेक्सचर इटालियन टाइल्स की यहाँ पे दी गई है। राइट साइड पे यहाँ पे आपको एक छोटी सी फायर प्लेस नजर आती है, और ऊपर पेंटिंग दी गई है। और यहाँ पे बात करूँ तो हमारा TCL का काफ़ी ह्यूज आपको LED TV दिया गया, स्मार्ट TV, और नीचे वुड का कंसोल हमें यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे एक L शेप में आपको बहुत ही बड़ा सोफा सिटिंग का इंतजाम किया गया, और नीचे कारपेट दिया गया। और यहाँ पे आपको वुड का और ऊपर उसके लेदर के साथ टेक्सचर के साथ आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा टेबल दिया गया। यहाँ पे आपको बड़ी पिक्चर विंडो दी गई, जिससे आपको बाहर का लॉन एरिया नजर आता है। और यहाँ पे हमें बहुत ही प्यारा वॉल्स के ऊपर वॉलपेपर यहाँ पे दिया गया कंसोल। और जो हमारे टीवी लाउंज का मीडिया वॉल है, मीडिया वॉल को यहाँ पे वुड के साथ और मार्बल के साथ बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया गया। और इस साइड पे हमें एक बहुत ही बड़ा मिरर दिया गया, और उसके ऊपर TCL का DC इन्वर्टर AC भी हमें यहाँ पे दिया गया। और टीवी लाउंज के अंदर भी हमें एक बहुत ही प्यारा शैंडलियर मिल जाता है। और अगर इसकी बात करूँ सीलिंग की, तो काफ़ी मिनिमल और डिसेंट रखी गई है।
आपके किचन में एंटर होते ही आपको सबसे पहले आपका ये बहुत ही ह्यूज साइज का किचन आइसलैंड नज़र आता है। और इसके राइट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको शेल्फ्स और नीचे भी आपको कैबिनेट्स दिए गए हैं। ये आपका यहाँ पे वॉशिंग एरिया सामने फ्रंट पे दिया गया है, रेंज हुड और बर्नर आपका यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको आपका स्टोव एरिया और वॉशिंग एरिया भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। और बाकी किचन की जो भी अप्लाइंसेज है वो सारी यहाँ पे मौजूद है। लाइक एक फ्रिज आपको यहाँ पे दिया गया, रेफ्रिजरेटर, और एक आपको इसके अंदर भी दिया गया। किचन से निकल के सामने फ्रंट साइड पे आपको आपका मास्टर बेडरूम नज़र आता है। मास्टर बेडरूम में हम चलते हैं। एंटर होते ही आपको राइट साइड पे एक डोर दिया गया है जो कि आपका अटैच वॉशरूम की तरफ जाता है, और लेकिन हम उसकी तरफ बाद में जाते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका ड्रेसिंग टेबल, हमने एक बड़ा सा मिरर, और यहाँ पे आपको वुड के अंदर आपका टेबल दिया गया। साइड पे आपको साइड टेबल्स और आपका क्वीन साइज बेड आपको यहाँ पे दिया गया सॉलिड वुड का, और उसके अंदर टफ्टिंग वेलवेट की हुई है। और अगर यहाँ की बात करूँ तो हमें वार्डरोब्स दिए गए हैं वुड के टेक्सचर के, वुड के बने हुए टेक्सचर में, उसके पूरे वुड टेक्सचर में हमें यहाँ पे सारे इसके काफ़ी ज़्यादा हमें वार्डरोब्स दिए गए हैं। देख सकते हैं आप, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है, आप अपना बहुत सारा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। और इस एरिया की बात करूँ तो हमें यहाँ पे आपके साइड पे आप पहले एक पिक्चर विंडो दी गई है जिसे कर्टन से फिलहाल छुपाया गया, लेकिन यहाँ पे हमें 2 चेयर्स भी दी गई और साथ में आपको एक कॉफ़ी टेबल भी आपको राउंड शेप में दिया गया। और ये हमारी मीडिया वॉल जिसके ऊपर लगा हुआ है सैमसंग का LED स्मार्ट TV। अब हम चलते हैं हमारे अटैच वॉशरूम की तरफ। अटैच वॉशरूम इसका काफ़ी अच्छे साइज़ का यहाँ पे दिया गया। नीचे वुड टेक्सचर की हमें टाइल्स दी गई है फ्लोर के ऊपर, और डबल वैनिटी और एक बड़े साइज़ का आपको रेक्टेंगल शेप के अंदर मिरर दिया गया। ये हमारा कमोड एरिया है, और शावर एरिया भी आपको एक बहुत बड़े साइज़ का दिया गया, बिकॉज इट्स मास्टर बेडरूम, तो उसका जो वॉशरूम एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा दिया गया। साथ में आपको विंडोज़ भी दी गई है, और इसका शावर जो है वो ऊपर है, जो कि ग्रोवे की फिटिंग्स के साथ मिलता है आपको। तो मास्टर बेडरूम से निकल के हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम का जो कलर स्कीम है वो थोड़ी सी लाइट ग्रीन टाइप की और व्हाइट कलर की आपको बेज में आपको यहाँ पे कंट्रास्ट के साथ दी गई है। ये आपका सामने आपको ड्रेसिंग टेबल दिया गया, इस साइड पे आपके साइड टेबल्स काफी बड़े साइज के यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे हमें एक पिक्चर विंडो दी गई है जिसकी जो विंडो है जिसका व्यू आपको साइड के पैसेज एरिया की तरफ नजर आएगा, जो कि जाता है हमारी बैक साइड पे, जहाँ पे आपको स्टेयरकेस मिलती हैं बेसमेंट में जाने के लिए, जहाँ पे हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं। और ये है हमारा अटैच वॉशरूम, लाइट बेबी पिंक कलर की और वाइट कलर की यहाँ पे टाइल्स का कंट्रास्ट यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी प्लीजिंग लग रहा है। आपको बड़ी एक अच्छे साइज़ की वैनिटी दी गई है, और सामने एक गुड साइज़ का मिरर है, और डोर की बैक साइड पे हमें यहाँ पे वार्डरोब्स दिए गए हैं इसके। और जो हमारा शावर एरिया वो इस कॉर्नर में दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छे और डिसेंट साइज़ का हमें शावर एरिया यहाँ पे दिया गया। स्टेयरकेस से ऊपर आते ही सबसे पहले आपकी जो फ्रंट वॉल है के अंदर आपको बहुत ही बड़ी पिक्चर विंडो दी गई है, जो कि हमारे 1 कनाल के लॉन एरिया की तरफ आपको व्यू देती है। फिलहाल रात का एरिया तो आपको शायद नज़र नहीं आएगा। और हमारी अगर वॉल्स की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम हमारा बेज कलर का विद फ्लावर टेक्सचर के साथ आपको यहाँ पे वॉलपेपर दिया गया, और जो इसकी स्टेयर्स है उसके ऊपर ग्रेनाइट का यूज़ किया गया। और सीढ़ियों से ऊपर आते ही आपकी जो ये वैसे रीलिंग है वो भी वुड और रोट आयरन, ब्लैक रोट आयरन के साथ आपको यहाँ पे दी गई है। और हमारे सीढ़ियों से ऊपर आते ही लेफ्ट साइड पे आपको आपका छोटा सा प्रेयर रूम दिया गया, आप देख सकते हो कारपेट के बिछाया गया, और वॉलपेपर्स काफ़ी प्रीमियम इसकी वॉल्स के ऊपर यूज़ किया गया। और आपको शेल्फ्स भी दी गई हैं, आपको फीचर वॉल यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा वॉशरूम भी दिया गया इसके लिए। तो प्रेयर रूम से निकलते ही सबसे पहले आपको 2 डोर्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे आपका फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम एरिया है, और आपका जो फ्रंट साइड या फिर राइट साइड है उधर आपका टीवी लाउंज और टीवी लाउंज एरिया, और जो बाकी बेडरूम्स है वो यहाँ पे। फिलहाल हम विजिट करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम का। मास्टर बेडरूम की जो फ्लोरिंग है वो वुड के साथ की गई है, और अगर मैं बात करूँ हमारे ड्रेसिंग टेबल की तो बहुत ही बड़े साइज़ का यहाँ पे और प्रीमियम वुड के साथ अच्छे से मिरर साइज़ के साथ यहाँ पे आपको दिया गया। और क्वीन साइज बेड भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सॉलिड वुड का, और जो वॉलपेपर है इसके बैक पे नज़र आ रहे हैं बेज और थोड़े से डार्क ग्रे कलर के, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। साइड टेबल्स हमारे यहाँ पे दिए गए, और एक दीवान सोफ़ा आपको यहाँ पे भी दिया गया, और एक अलहदा से आपको इस साइड पे भी दिया गया, और इसकी बैक पे भी आपको एक पिक्चर विंडो दी गई है जो कि बाहर की एलिवेशन के साथ हमारी ओपन होती है। इस साइड पे हमारा अटैच्ड वॉशरूम है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे कि हमारे नीचे वाले मास्टर बेडरूम के अंदर भी एक बड़े साइज़ का हमें मीडिया वॉल पर टीवी दिया गया था, वैसे ही यहाँ पे भी हमें सैमसंग का स्मार्ट टीवी यहाँ पे दिया गया। कंसोल जो इसका है वो वुड और ग्लास का यहाँ पे आपको दिया गया, और इसकी जो बैक वॉल है वो भी सॉलिड वुड के साथ आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके दी गई। PVC एंड वुड मिक्सचर आपको यहाँ पे दिया गया, कंबाइनेशन। और अटैच वॉशरूम के अंदर चलते हैं तो हमारी जो नीचे सॉलिड टाइल्स यूज़ की गई हैं, यहाँ पे डबल वैनिटी जैसे कि नीचे था एज इट इज़ यहाँ पे भी डबल वैनिटी दी गई है, और आपको जो मिरर है बहुत बड़े साइज़ का, ऊपर वुड का यहाँ पे आपको रेलिंग कह लें या फिर वुड कह लें आपको यहाँ पे दिया गया। और इस साइड पे आपका कमोड एरिया, और ये है
इस वॉशरूम का शावर एरिया जो कि बहुत ही बड़े साइज़ का है। और अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो ये आपके बैठने के लिए लाइक वी कैन से इट्स अ सवाना एरिया टाइप से आपको यहाँ पे बना के दिया गया। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और इसके जो वार्डरोब्स हैं वो मैं इसकी बैक साइड पे यहाँ पे दिए गए हैं। काफ़ी ह्यूज स्पेसिंग यहाँ पे दी गई है आपको इसके वार्डरोब्स के अंदर। एक सेक्शन आपको यहाँ पे इसका वार्डरोब्स का दिया गया। अब एंटर होते हैं हमारे टीवी लाउंज एरिया की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का जो हमारा टीवी लाउंज एरिया है, नीचे आपको टाइल्स नजर आती हैं काफ़ी प्यारी। और ये हमारी 2 चेयर्स, कॉफ़ी टेबल दिया गया आपको यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक आपको बड़ा सा अच्छा सा टेबल यहाँ पे दिया गया। हमारा यहाँ पे मार्बल और वुड के साथ भी हमें यहाँ पे कंसोल दिया गया। मीडिया वॉल कि यहाँ पे आपको दिया गया इसका कंसोल। और यहाँ पे आप टीवी नस्ब कर सकते हैं, फिलहाल भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ। और यहाँ पे आपको 2 सोफास दिए गए हैं। साइड पे भी आपको टेबल यहाँ पे भी दिया गया। और जो इसकी फीचर वॉल है वो ग्लास के तरह यहाँ पे डिजाइन की गई है। और यहाँ पे भी आपको टेबल दिए गए और पेंटिंग्स भी दी गई है। और यहाँ पे भी आपको इसके AC इंस्टॉल्ड मिलेंगे। लाइक हर कमरा, हर टीवी लाउंजेस और इवन किचन तक आपको सब जगह पे AC इंस्टॉल्ड मिलेंगे पहले से ही। वॉल्स के ऊपर हमारे टीवी लाउंज की काफ़ी प्रीमियम वॉलपेपर यूज़ किया गया। और ये एक हमें सेक्शन एक बड़ा प्यारा सा दिया गया। टीवी लाउंज का ही आप इसको सेक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एक छोटा सा होम थिएटर टाइप भी बना सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे इसको अरेबिक स्टाइल बनाने की काफ़ी कोशिश की गई है, जो कि कामयाब भी हुई है, बिकॉज ये पूरी जो इसकी थीम है वो अरेबिक रखी गई है। यहाँ पे आपको फायर प्लेस दी गई है, थोड़े से आर्टिफैक्ट्स आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं। और जैसे कि कारपेट और इसकी जो टफ्टिंग है वो भी फॉर्म और वेलवेट के साथ आपको दी गई है। बैक पे काफ़ी प्रीमियम वॉलपेपर यूज़ किया गया। ह्यूज साइज़ का यहाँ पे मिरर। और जो इसकी एंट्रेंस है ना, सारे पैसे इसकी एंट्रेंस के ये वुड डोर, वुडन एंट्री के हैं। लाइक जो इस वुड की क्राफ्टिंग यहाँ पे की गई है, इसकी जो डिज़ाइन बनाया गया वो बहुत ही प्लीजिंग और बहुत ही प्यारा लग रहा है। लाइक पता लगता है कि दैट्स अ प्रीमियम थिंग। आपके फ्रंट साइड पे टीवी लाउंज के साथ निकल के आपको राइट साइड पे आपका एक बेडरूम दिया गया जो कि मास्टर बेडरूम है। और एक आपको लेफ्ट साइड पे भी आपको बेडरूम दिया गया। अभी चलते हैं हम हमारे मास्टर बेडरूम में। एज इट इज़ इसकी भी जो फ्लोरिंग है वो वुड की गई है। और क्वीन साइज़ का आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्रीमियम बेड दिया गया। फ्रंट साइड पे इसकी जो मीडिया वॉल है वहाँ पे आपको ग्लास और वुड के साथ इसका कंसोल दिया गया। और इसकी जो टीवी है वो सैमसंग का यहाँ पे आपको स्मार्ट टीवी दिया गया। और इसकी बैक पे भी PVC के साथ आपको इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन करके आपको मिलेगी विद सम बिट ऑफ ग्लास। और इसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर बेज कलर का वॉलपेपर यूज़ किया गया प्रीमियम। ये मैं टीवी जो हमारी मीडिया वॉल है उसकी बात कर रहा हूँ। वो अगर आप इस साइड पे देखें जिसकी बेड की वॉल है वहाँ पे आपको पेंट और आपको वॉलपेपर का मिक्सचर नजर आता है जो कि काफ़ी अच्छे से कंट्रास्ट किया गया। सी ग्रीन टाइप के यहाँ पे भी आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे नजर आता है। और अगर बात करूँ ड्रेसिंग टेबल की तो यहाँ पे आपको सॉलिड वुड का ड्रेसिंग टेबल दिया गया जिसके एजेस के ऊपर, मिरर के एजेस के ऊपर यहाँ पे आपको लेदर भी नजर आएगा। और यहाँ पे आपको एक अलहदा से आपको एक चेयर भी दी गई है यहाँ पे भी। और उसके लेफ्ट साइड में भी आपको इसकी चेयर दी गई है बैठने के लिए। और ये एरिया है हमारा अटैच्ड वॉशरूम हमारे इस बेडरूम का। यहाँ पे आपको सिंगल वैनिटी दी गई लेकिन एक बहुत बड़ा ह्यूज साइज़ का मिरर। और जो वैनिटी का साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ऊपर यहाँ पे भी आपको वुड के साथ आपका इसका वुड नज़र आता है। और जिसके वार्डरोब्स हैं वो इस साइड पे आपको दिए गए हैं। और इन वार्डरोब्स का साइज़ जो हमारे बाकी वार्डरोब्स का साइज़ है उनसे थोड़ा सा बड़ा रखा गया। वार्डरोब के साथ ही आपको यहाँ पे इसका कमोड एरिया दिया गया। और इसके फ्रंट साइड पे आपका यहाँ पे आपको शावर एरिया दिया गया। अब चलते हैं हमारे लास्ट बेडरूम में। लास्ट बेडरूम जो हमारा है उसकी जो थीम है वो थोड़ी सी डार्क रखी गई है। लाइक डार्क ग्रे और अ लिटिल बिट ऑफ बेज कलर आपको यहाँ पे इसकी थीम में नज़र आएगा। और डार्क ब्लू भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारा क्वीन साइज़ का जो बेड है वो यहाँ पे आपको पहले दिया गया। इसकी आप टफ्टिंग देख सकते हैं। अ लिटिल बिट ऑफ नेवी एंड डार्क ब्लू का आप कॉम्बिनेशन कह सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे साइड टेबल आपको यहाँ पे दिए गए सॉलिड वुड के। और इसकी जो बैक की टफ्टिंग है वो भी वेलवेट फोम और अ लिटिल बिट ऑफ ग्लास यहाँ पे की गई है। हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है वो मार्बल और वुड के साथ आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके दिया गया। और इस साइड पे आपको आपका एक छोटा सा टेबल दिया गया और आपके बैठने के लिए एक सोफ़ा भी दिया गया काफ़ी अच्छे साइज़ का। और जिसका अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम के अंदर सामने फ्रंट पे आपको इसकी वैनिटी नज़र आती है। वाइट कलर की यहाँ पे आपको इसकी मार्बल वैनिटी नज़र आ रही है। और बड़े साइज़ का यहाँ पे आपको एक मिरर दिया गया। कमोड भी आपको यहाँ पे इसके सामने ही दिया गया। एक छोटी सी विंडो आपको यहाँ पे भी दी गई है। और इसकी के भी जो वार्डरोब्स है वो भी इसके डोर के बैक साइड पे है। और जिसका शावर एरिया है वो बिल्कुल इसके राइट साइड पे, फ्रंट इन द फ्रंट ऑफ वार्डरोब्स। तो ये हमारा लास्ट बेडरूम का वॉशरूम था जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलिए इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा आज का टूर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको इस घर के बारे में कोई भी डिटेल्स जाननी हो या फिर इस घर को विजिट करना हो या फिर मेरे बारे में कोई भी डिटेल्स जाननी हो, मुझसे कोई बात करनी हो, तो नीचे ये मेरा नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। और मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिए गए, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जिस घर की प्राइस है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 28.5 करोड़ रुपीज़, 28.5 करोड़ इसकी प्राइस है और नेगोशिएबल हो सकती है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं इस घर के बारे में। और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, आप वहाँ पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।